हमने बात करनी है, आपने सेहत का जिक्र किया था, तो अब ज़रा हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि एक तंदुरुस्त और सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। और माँओं की सेहत के हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि शुरू ही से बच्चों की सेहत, उनके खाने पीने पर भरपूर तवज्जो दी जाए, जो कि आई एम सॉरी टू से हमें ये भी यहाँ एडमिट करना पड़ेगा कि इसमें भी डिवाइड है। अच्छा, कैन आई से समथिंग इज वेल कि हम औरतों की सेहत के बारे में जब बात करते हैं, अक्सर ये कहते हैं एक सेहतमंद माँ एक तंदुरुस्त तवाना बच्चे को जन्म दे सकती है। बच्चा पैदा करने के अलावा भी और भी बड़ी मतलब चीजें वैसे भी सेहतमंद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है औरत का सेहतमंद होना, इसलिए जरूरी है कि वो एक लाइफ पार्टनर है। हो सकता है नहीं हो बच्चे, बट एक तंदुरुस्त और सेहतमंद तवाना इंडिविजुअल इंसान, माशरे का फाल शहरी, बहुत सी चीजें हैं। औरतों के बहुत सारे इश्यूज हैं, आपको पता ही है। थोमा PCOS क्या है, वो है विटामिन डी की कमी होती है, डिप्रेशन है, ब्रेस्ट कैंसर है, हड्डियों का भुरभुरा हो जाना तो बहुत ही कॉमन है ना। मतलब देखिए, छोड़ते हैं बाकी सारी चीज़ें, यू आर वेरी राइट, मतलब बच्चे हो ना हो इज अनदर स्टोरी, लेकिन वैसे भी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए, मतलब पढ़ाइयाँ, करियर्स, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, सेहत नहीं होगी तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा, आप कुछ और ख़ास कर नहीं सकेंगे। समहाउ हमारे मुल्क में जब सेहत की बात होती है तो उसमें भी ख़वातीन जो हैं वो ज़रा पीछे रह जाती हैं। हमारे अंदर एक साइकी बनाई हुई है कि हम ज़रा सैक्रिफिशियल होते हैं, तो अगर घर में भी अगर बहुत से बच्चे हैं और कम आप अफोर्ड कर सकते हैं सारों को उस तरह न्यूट्रिशन देना, तो उसमें भी प्रेफरेंस, आई एम सॉरी टू से, हमने बॉयज़ को ज़्यादा मिलती है, बच्चियों को कम मिलती है, लड़कों को ज़्यादा मिलती है, लड़कियों को कम मिलती है। डॉक्टर फौजिया रसूल मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। एक ज़िंदगी का करियर का बड़ा हिस्सा इन्होंने UK में गुजारा है एज अ कंसल्टेंट। थैंक यू जी फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर फौजिया, सबसे पहले तो आपसे डॉक्टरी वगैरह छोड़ देते हैं, ये इस दिन का मकसद जो है, हम जो सेलिब्रेट करते हैं ख़वातीन को, ये व्हाट डज इट मीन टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने का। जो आपका जो क्वेश्चन है कि आज के दिन के हवाले से, तो उसमें अगर हम अपनी मेडिसिन की बात छोड़ दें, डॉक्टर की बात छोड़ दें, अगर मैं एज़ अ वुमेन, एक औरत होने की बात करूं, तो हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। हम एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, मेन पार्ट है, 50% ऑफ पॉपुलेशन हम हैं। बिल्कुल। अगर हम ठीक नहीं हैं तो फिर सोसाइटी ठीक नहीं है। और ठीक होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम पैदा हुए एज अ फीमेल, शादियां हुई, बच्चे हुए, घर संभाला, किया। अवर मेन पार्ट इज़, अगर आप पीछे जाएं, हमारे प्रॉफिट के दौर से जाएं, तो जो पहली सबसे सक्सेसफुल वुमेन थी हज़रत बीबी खदीजा जी, शी वाज अ सक्सेसफुल बिजनेस लेडी। इट मीन्स शी वाज वेरी फार अहेड इन हर करियर। ठीक है, उस टाइम पर वो करियर में आ गई थी। तो जो हमारा जो मेन रोल है वो एक माशरे को बनाना है, और माशरे में को बनाने का मकसद है कि हमारा रोल हर चीज़ में हो। हमारा रोल हमारे घर को सही रखने में हो, हमारी फैमिली को सही रखने में हो, हमारी सोसाइटी को सही रखने में हो। और वो तभी होगा अगर हम ठीक होंगे, मेंटली भी, फिज़िकली भी। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल हम ठीक होंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर पे एक्सटेंसिवली बात करते हैं, हम और इश्यूज़ बात करते हैं। एक बहुत कॉमन बीमारी आजकल जोड़ों में दर्द की होती है। मतलब जो औरत भी लिटरली अपने 35 साल के क्रॉस करती है, मेरी हड्डियाँ बोलना शुरू हो गई हैं, फिर डॉक्टर्स कहते हैं जी हड्डियाँ पोरस हो गई हैं, हड्डियाँ भुरभुरी हो गई हैं। ये हमारे खित्ते का मसला है, आपने तो दुनिया में भी काम किया है, वहाँ पर भी यही इशू है? देखिए, मैंने अपने करियर का बहुत मेजर हिस्सा, जिसमें मेरी ट्रेनिंग और मेरी इनिशियल कंसल्टेंट जॉब्स थी, दैट वाज इन यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे जो हम देखते थे, हमारी 80% पॉपुलेशन फ़ीमेल्स की बहुत हेल्दी है, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और बहुत एक्टिव लाइफ है उनकी। मैं आज से 4 साल पहले जब पाकिस्तान वापस मूव हुई और यहाँ पर जब पेशेंट्स आना शुरू हुए और जब हॉस्पिटल्स में मैंने काम स्टार्ट किया, तो जो मैंने पहली चीज़, जो आप वाला क्वेश्चन, कि यहाँ पे हर कोई शिकायत कर रहा है कि हम चल नहीं सकते, हमारे जॉइंट्स में या जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो ये हमारा स्टार्ट होता है जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर होते हैं, चाहे हम फीमेल हों चाहे हम मेल हों। अगर हमारी माँ को अच्छा कैल्शियम इंटेक और विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स नहीं है, हम अपनी माँ से नहीं लेंगे। हमने माँ से नहीं लिए, सो वी आर बॉर्न वीक, हम लोग कमज़ोर पैदा हुए हैं। फिर वो टाइम के साथ
हमारी डाइटरी हैबिट्स, ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री में नहीं रहते हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स में ग़िज़ाओं की कमी है, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। उसके साथ साथ हमारी डाइट भी सही नहीं है। जो हम खाते हैं उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं होती हैं जो कि हमारी बोन डेवलपमेंट के लिए होती हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, या फिर ये सारे वही रीजंस हैं जो अभी हम बात कर रहे थे? ये हर चीज़ का मिक्सचर है। अवेयरनेस नहीं है, हमारा खाना अच्छा और पूरा नहीं है, और जो हम खाते हैं वो हम बैलेंस डाइट के साथ नहीं खाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम बाहर जाकर जंक फूड खाएं, लेकिन जो घर में एक हेल्दी खाना है वो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बच्चियों को अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि बाहर ज़रा ज़्यादा बैलेंस है? शायद इसलिए भी है क्योंकि वो अवेयरनेस भी ज़्यादा है, वो ज़रा एजुकेशन है और अवेयरनेस है। क्या नहीं तो क्या करें फिर? ग़िज़ाओं से पूरी हो सकती है कमी, या जो मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स आते हैं वो लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? उनसे कोई फ़ायदा होता है? जैसे कैल्शियम की कमी है तो दूध पीने से कमी पूरी हो जाती है, या कोई दवा लेनी पड़ती है, क्या होता है? देखिए, हमारे पास हमारा मेन जो कैल्शियम और विटामिन डी जो कि हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, उसका मेन उसका जो बल्क है वो हमारी डाइट से आना चाहिए, जो कि आता नहीं है, क्योंकि हमारे पास मिल्क, एग्स, फ़िश, आलमंड्स, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हैं। तो इसका जो दूसरा जो उसमें जो हम ऐड कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द नेसेसरी पार्ट है कि हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि जो भी कैल्शियम और विटामिन डी हम लेते हैं हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी स्टोर करती है, तो अगर हमने एक दिन ना ली, 2 दिन ना ली, एक वीक ना ली, हमारी बॉडी उसको कंपनसेट करती है, कवर करती है। चलें, ये वो चीज़ें हो गई। चलें, आपने कहा कि ये तो पैदाइश से पहले की कुछ हमारी खित्ते का भी प्रॉब्लम है, कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज भी है, लेकिन ये कोई अच्छी आदतें बताएं ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से कि जो हो गया वो तो हो गया, बट टुडे इफ़ वी वर टू स्टार्ट, तो हम क्या कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ हेल्थी हैबिट्स हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें? जैसे कि मल्टीविटामिन्स रोज़ लेना, याद रखना, वॉक रोज़ करना 5-10 मिनट की, मतलब इस किस्म की कोई चीज़ें दैट कैन हेल्प? बिल्कुल है। उसमें यही मैंने आपको कहा कि अगर हमारी डाइट उसको कवर नहीं कर रही है तो उसमें हमें डेली बेस पर एक सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो क्या हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स हमारे पास, अगर हम किसी एक ब्रांड की बात करेंगे तो शायद वो फेवरिज्म हो जाए। हम उसमें ये कहेंगे कि आप वो सप्लीमेंट लें जिसमें आपका मिक्सचर हो। उसमें ऐसा ना हो कि खाली विटामिन डी ले रहे हो या विटामिन ई ले रहे हो या काइंड ऑफ दीज थिंग्स। आप सर्च करें, आप वो ब्रांड लें जिसमें आपके साथ कैल्शियम हो। ऐसे होते हैं मिक्सचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, अच्छी कंपनीज़ के बहुत अच्छे मिक्सचर्स हैं जिसमें हमारे पास कैल्शियम, विटामिन D3 और उसके साथ एडिड विटामिन बी भी हैं। राइट, दीज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। और वो जो हमें ऐसे दवाइयाँ, मतलब जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जी A to Z, इसमें सब कुछ है, हाँ, दे वर्क, या फिर वो एक वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी ब्रांड उठा लें और आप ले लें। अच्छा। स्पेशली फॉर योर बोन हेल्थ यू नीड दोज थिंग्स जो कि आपको टेस्ट में अच्छी लगे, आप उनको रोज़ ले सकें। कुछ लोग ओनली बिकॉज उनमें थोड़ी सी स्मेल होती है मल्टीविटामिन्स में, नहीं ले सकते हैं, तो उसका बेहतर हल होता है कि आप वो ले लें जो कि आप पानी में हल करके ले लें, काइंड ऑफ अ ड्रिंक ले लें, उसमें आपका वाटर इनटेक भी रहेगा, भी है बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास डिहाइड्रेशन भी है। ये सही बात है या ये गलत फहमी है या बस बन गई है कि जी किडनी में स्टोन हो जाता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है इस तरह के सप्लीमेंट लेने से? देखें, ये एक जो मिथ है, या ये आप समझ लें कि ये एक, इसमें कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं, प्रोपेगेंडा है। जितनी कमी हमारी बॉडी में कैल्शियम की है, अगर हम एक सप्लीमेंट लें, 2 सप्लीमेंट लें डेली बिहाफ पर, तब भी वो पूरी नहीं होती है। और अगर हमारी बॉडी में एक चीज़ पूरी है, सपोज करें कि विटामिन डी पूरा है, कैल्शियम नहीं है, विटामिन बी नहीं है, तो अगर हमने सप्लीमेंट लिया है, अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है हमारी बॉडी में, जो चीज़ एक्सेस में होगी वो एक्सक्रीट हो जाएगी। That's right. वो स्टोन्स नहीं बनाते हैं, स्टोन्स बनाने के रीज़न अलग हैं।
सही। तो कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट आप और ये आप स्टडी करके जरूर ये सप्लीमेंट्स वगैरह लें। डॉक्टर फौजिया, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। वॉक वगैरह जरूर कर रहे हैं खवातीन, और ये लड़कों के लिए भी है। याद रखेंगे जो हम बड़े कैजुअली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं जो कि मिलती हैं इजीली अवेलेबल, वो लिटरली हमारी बोन्स को भोर कर रही हैं। तो उसमें भी ज़रा अपना स्टडी कर लें और हाथ जो है वो अपना हल्का रख लें।